स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इसके कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है 13.1 है, अ चार्ज रोड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर। एक चार्ज रोड जो होता है वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। आफ्टर अ व्हाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे। ये जो पीसेस होते हैं वो उड़ जाते हैं या फिर उतर जाते हैं वहां से। तो ये ऐसा क्यों है, वाई क्यों है? इनिशियली जो होता है पीसेस ऑफ पेपर हैव ऑपोजिट चार्ज। क्या होता है? इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होता है। आफ्टर सम टाइम रोड ट्रांसफर चार्ज टू दीज पीसेस, यानी कि कुछ टाइम बाद ये चार्ज जो होता है रोड अपना इन पीसेस को क्या करता है, चार्ज ट्रांसफर कर देता है। एंड दे फ्लाई अवे, और इस तरह वो क्या होता है, फ्लाई अवे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी पहले न्यूट्रॉन होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम चार्ज आ जाता है जो पेपर के ऊपर होता है और जो रोड के ऊपर सेम चार्ज हो जाता है। वो क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। इस तरह ये क्या होते हैं, फ्लाई अवे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। इफ इट हैज चार्ज ऑफ 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 सी कॉलम, यानी कि होगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम है। अगर हमने इसके उससे चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है, इतने चार्ज को, तो हमें कितना चार्ज रिक्वायर होगा? तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, उसकी हमें फिर रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे पास क्या होता है, N इज इक्वल टू क्यू ओवर ई होता है। ई क्या है हमारे पास है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चार्ज वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। क्यू की वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, क्यू इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 कूलम दी हुई है। जबकि चार्ज जो होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम होती है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे हमारे पास क्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 हो गई है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 हो जाएगी। अब ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाय 1.6 हो जाएगा, इज इक्वल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे प्लस 19 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 आ जाएगा। अब ये सेम क्वांटिटीज है हमारे पास है, ये भी चार्ज है एंड ये भी चार्ज है, दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हमें मालूम है कि जो हमारे पास क्या होती है, हाई पोटेंशियल पॉइंट होता है, एक लो पोटेंशियल पॉइंट होता है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जाएगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। कहां पे मूव करेगा, हाई से लो की तरफ करेगा। कैसे? हमारे पास ये है, हमारे पास ये पॉजिटिव हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड है, एंड ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ये कहां से जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा एंड ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो ये हाई से लो की तरफ जाएगा, अगर हमारे पास इस टर्मिनल के साथ बैटरी कनेक्टेड होगी पॉजिटिव चार्ज की। तो डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन। क्या जो हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर इक्वल चार्ज होता है? हम इसको क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल हैव सेम चार्ज। हर कैपेसिटर जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, उसका सेम चार्ज होगा। सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास बैटरीज जो होती हैं प्लेट टू प्लेट क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं हमारे पास है, यानी कि राइट एंड लेफ्ट प्लेट्स आपस में क्या हो जाएंगी, कनेक्टेड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल आ गया एंड ये हमारे पास क्या गया, नेगेटिव टर्मिनल आ गया। कहता है कि हर कॉम्बिनेशन में हमारे पास कहता है कि हर कैपेसिटर के ऊपर क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा। अगर हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, इफ बैटरी सप्लाइज क्यू पॉजिटिव चार्ज
योर लेफ्ट प्लेट, अगर ये जो लेफ्ट प्लेट है हमारे पास C1 कैपेसिटर की, किसकी, C1 कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट जो होगी हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे पास ड्यू टू इंडक्शन की वजह से एंड नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड, क्या हो जाएगा ऑन द राइट प्लेट पे हो जाएगा। तो हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस कंडीशन में कैपेसिटर सीरीज है क्या करेगा कि सेम चार्ज होगा हमारे पास। ये थे हमारे पास आज के 4 कंसेप्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।